बी का मतलब फिर आज हम रिपीट करेंगे। बी का मतलब है बायोलॉजी, जीव विज्ञान, और बेटा सी का मतलब है केमिस्ट्री। दोनों में आपके अभी केमिस्ट्री का भी वीडियो है। आज कक्षा 10 की IUPAC का कमेंट आया था तो उसी का वीडियो है। तो IUPAC बेटा स्टार्ट कहाँ से करते हैं, पहले IUPAC जान लेते हैं। IUPAC जो है एक हाइड्रोकार्बन यौगिकों का नामकरण किया जाता है। IUPAC से किसका नामकरण किया जाता है? हाइड्रोकार्बन का। आई का मतलब होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। Everything you know is in your mind. ये बेटा IUPAC का पहले बात फुल फॉर्म है, ठीक है। आई का मतलब होता है इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। अब IUPAC चालू कहाँ से होती है? क्यों? ये एक हाइड्रोकार्बन यानी कार्बन के नामकरण, कार्बन या सीधे सीधे हाइड्रोकार्बन आप समझ लीजिए। हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? तो हाइड्रो का मतलब होता है बेटा H और कार्बन का मतलब होता है C। हाइड्रो का मतलब बेटा H होता है और कार्बन का मतलब C। यानी कि जो तत्व या यौगिक, कौन से यौगिक? वे यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर के बनते हैं, हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर के बनते हैं, हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। ये बेटा दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बेटा? दो प्रकार के। एक बेटा होते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त, और एक होता है बेटा असंतृप्त। एक होते हैं बेटा संतृप्त और एक होता है असंतृप्त। संतृप्त क्या होता है बेटा? संतृप्त होते हैं ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें एक बंध पाया जाता है, एक बंध होता है, वो संतृप्त कहलाते हैं। जिसमें दो बंध या तीन बंध होते हैं वो असंतृप्त कहलाते हैं। असंतृप्त कहलाते हैं बेटा। फिर से बेटा, तो संतृप्त मतलब एक बंद होता है और संतृप्त मतलब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। अब ये बंद क्या होता है ये भी जान लेते हैं। और हाइड्रोकार्बन तो आ गया होगा सभी का। हाइड्रोकार्बन की परिभाषा सीधे सीधे ये लिखिएगा, हाइड्रोजन तथा कार्बन से मिलकर के जो यौगिक बनते हैं उन्हें हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं बेटा, एक संतृप्त और एक बेटा असंतृप्त। संतृप्त वो होते हैं जिनमें एक बंध पाया जाता है और असंतृप्त वो होते हैं जिनमें दो बंध पाया जाता है। अब इसी के आगे देखते हैं थोड़ा सा कि पहले कार्बन जान लेते हैं। कार्बन क्या है? C। कार्बन सबसे पहले एक बात बता दूं, ये एक तत्व है। क्या बेटा? एक तत्व है, ठीक है, जो प्रकृति में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? अगर स्रोत की बात कर लें तो देखो, आप जितनी भी वस्तुएं प्रयोग करते हो वस्तुओं में कार्बन पाया जाता है, वस्तुओं में, और खनिज के रूप में पाया जाता है, धातु के रूप में भी पाया जाता है। अधातु वैसे वैसे ये अधातु है। कार्बन क्या है बेटा? अधातु है। तो खनिज है, वस्तुएं है, अधातु है, प्रोटीन है, एंजाइम्स है, इन सब में कार्बन पाया जाता है। और इसका आपको बता दें, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है और परमाणु भार 12। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 और परमाणु भार 12। बेटा कार्बन हर जगह पाया जाता है। एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, कार्बोनेट के रूप में, या जैसे कपड़ों में जितनी भी चीज जलने वाली होती है उनमें सब में कार्बन पाया जाता है। दूसरी चीज आते हैं बेटा, एक वो भी सुना होगा तुम लोगों ने, यहाँ भी होगा वहाँ भी होगा, सारे जहाँ भी होगा मेरा ही जलो। जलो का मतलब होता है जलने वाली चीजों में, और कार्बन यहाँ पे भी है, एटमॉस्फेयर में भी है, कपड़ों में भी है,
तो हर जगह कार्बन है। तो मतलब सीधे सीधे जो जलने वाली चीजें होती हैं जिनमें ज्यादा धुआं होता है वो क्या होता है बेटा, कार्बन। अब कार्बन जो है बेटा आपको बता दें, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है। कितना होता है बेटा, 6 होता है। और हम लोग कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सबको आता है, नहीं आता तो एक बार में सुन लीजिए। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के लिए एक मैजिक नंबर होता है, उस मैजिक नंबर का मतलब है 2, 8, 18, 32। ये मैजिक नंबर बेटा 2, 8, 18, 32। 2 का मतलब है कि जैसे कोई भी परमाणु होता है, कोई भी तत्व होता है, उसकी कक्षाएं होती हैं। वो 9th क्लास में आपको पढ़ाया गया होगा। K-Lmn कक्षा होता है जिसका फार्मूला होता है 2n²। K-Lmn का होता है 2n²। अगर आप एक 2n² का मतलब अगर एक कक्षा ले रहे हैं तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आएगा। अगर दूसरी कक्षा ले रहे हैं 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी 4, 8 आएगा। अगर तीसरी कक्षा ले रहे हैं तो 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 3 9 दूनी 18। इसी तरह के 4 ले रहे हैं, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 चौको 16 दूनी 32। ये मैजिक नंबर हमको K-L-M-N इस तरीके से जितना भी परमाणु की कक्षाएं बढ़ती हैं उतने ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बढ़ते रहते हैं। लेकिन हम अगर कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो सब लोग पहले कराओ, पहले कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे बेटा, 2। अब दूसरे वाले में बढ़ना 8 है, पर 8 हमारे पास है नहीं। अब है नहीं तो दूसरे थोड़ा मांग लेंगे, भाई है नहीं तो बस जितने बचेंगे हमेशा उतने ही भर दिए जाते हैं। अब यहाँ पर बचे कितने, 4। अब एक चीज हमें देखने को मिल रही है कि हम लोग हाई स्कूल में ही पढ़ते हैं कि जो न्यूलैंड का एक अष्टक नियम था, उसने ये बताया था कि सभी लास्ट तत्वों की कक्षा में अब उनके कक्षा के 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होने चाहिए। 8 तो इसमें है नहीं, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन की कमी है। या तो ये 4 दे दे भाई साहब, या तो 4 किसी से ले ले। अगर अब 4 और देने और लेने की बात करते हैं तो मान लीजिए अगर इन्होंने 4 किसी से ले लिया, जब लेते हैं तो बेटा माइनस आ जाए। 4 इलेक्ट्रॉन अगर कार्बन ने लिया तो 2, 4 बनाया ना अभी इलेक्ट्रॉन विन्यास। इसका अगर हम लोग करेंगे तो अब 4 ले चुका है, जब 4 ले चुका तो इसमें -4 आएंगे। अब 4 4 कितने हो जाएंगे, 2, 8। एक बात बता दें, अगर ये 4 ले रहे हैं तो 4 2 6 कितने हो जाएंगे, 10। और 10 इसके नाभिक में हो नहीं सकते, यानी ये ऊर्जा के अनुकूल होगा। अब आते हैं भाई कि अगर 4 ले नहीं रहा है तो 4 दे दे किसी को, वो भी देख लेते हैं। 4 अगर दे रहा है, जब कोई देता है तो उस पर प्लस चार्ज आता है, और जब लेता है तो माइनस। इसने लिया तो माइनस आ गया। अब अगर 4 दे रहा है तो प्लस का 4 कर दिया और 4 इलेक्ट्रॉन हमने निकाल दिए। अब ये भाई इसके बाद बचे कितने, 2, 4। अब बचे कितने यहाँ पर, 4 जब दे चुका तो बचे 2। अब 2 नाभिक में रह नहीं सकते, ये भी ऊर्जा के, क्योंकि 2 अब कम हो गए, वैसे 6 होने चाहिए। इसलिए कार्बन हमेशा चतुर्थ संयोजकता दर्शाता है। कौन सी संयोजकता दर्शाता है बेटा, चतुर्थ संयोजकता। कार्बन में चतुर्थ संयोजकता होती है। क्या होती है बेटा, चतुर्थ संयोजकता पाई जाती है, चतुर्थ संयोजकता होती है। और इस चतुर्थ संयोजकता की वजह से कार्बन में 3 बंध पाए जाते हैं, 3 प्रकार के, और उन्हें सहसंयोजी बंध कहते हैं। पहले बंध देख लेते हैं। कार्बन में सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, कार्बन में डबल बॉन्ड पाया जाता है, और कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। इस तरीके से एकल बंध, द्विबंध और ट्रिपल बंध। एकल बंध, द्विबंध और बेटा त्रिबंध। अब थोड़ा सा और समझते हैं। अब ये बंध कहां से आता है, बंध की बात भी कर लेते हैं। अगर बंध की बात कर ले थोड़ा सा, बंध कहां से आया, तो बंध के लिए बिल्कुल सिंपल सी बात है, बंध कब बनते हैं। हम लोगों के अगर देखे जाएं तो संबंध कब बनते हैं, कोई मतलब होता है, कोई रीजन होता है। बिना ऐसे तो जब हम लोग किसी से कुछ लेते हैं या किसी को कुछ देते हैं, धीरे धीरे व्यवहार बनता है, और वही व्यवहार सीधे धीरे बंधन में बदल जाता है। तो यहाँ पर भी वही है, जब हमारे तत्व एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन लेते हैं, प्रोटॉन देते हैं, इलेक्ट्रॉन लेने और देने की वजह से क्या बन जाता है, इनमें एक बंध बन जाता है। तो उसी को हम लोग क्या कहते थे, बंध। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे सहसंयोजी बंध की। किसकी बात करें, सहसंयोजी बंध की। तो सहसंयोजी बंध का मतलब होता है एक परमाणु का अपने परमाणु से ही
इलेक्ट्रॉनों का साझेदारी, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी क्या बेटा काम ने, एक परमाणु का जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन से साझेदारी कर ले, कार्बन कार्बन से तो जो साझेदारी होती है क्या होती है बेटा, साझेदारी, उसे हम लोग सहसंयोजी बंध कहते हैं। सह का मतलब साथ में और संयोजी का मतलब होता है अपने साथ संयोग करना। संयोजी बंध का मतलब होता है परस्पर परमाणु परमाणु के बीच, एक ही परमाणु के बीच जब आपस में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है तो सहसंयोजी बंध का निर्माण होता है। अब मेन मुद्दा हमारा ये है कि हम लोग पढ़ रहे हैं आईयूपीएसी, अगर हम लोग विख्यात कार्बन ये डाले तो बेटा बहुत बड़ा टॉपिक है। अब आप 10th क्लास के, इसलिए आईयूपीएसी के हिसाब से मैं डायरेक्ट आपको क्रियात्मक समूह के बारे में ले जा रहा हूं। इससे पहले मैंने कार्बन के बारे में बता दिया, कार्बन की 4 संयोजकता होती है, एकल बंध, द्विबंध और ट्रिपल बंध के हिसाब से। अब उसी कार्बन की थोड़ा सा हम लोग पहले काउंटिंग करते हैं, गिनती होती है कार्बन की। तो कार्बन, एक कार्बन को हम लोग बेटा आईयूपीएसी यहीं से स्टार्ट है, मेन आईयूपीएसी आपकी यहीं से। एक कार्बन को हम लोग मेथ बोलते हैं, 2 कार्बन को बेटा हम लोग एथ बोलते हैं, 3 कार्बन को बेटा हम लोग प्रोप बोलते हैं, 4 कार्बन को बेटा हम लोग ब्यूट बोलते हैं, 5 कार्बन को बेटा हम पेंट बोलते हैं, 6 कार्बन को बेटा एक्स बोलते हैं, 7 कार्बन को हेप्ट बोलते हैं और 8 कार्बन को बेटा ऑक्ट बोलते हैं और 9 कार्बन को नॉन बोलते हैं और 10 कार्बन को डेक बोलते हैं। ठीक है बेटा, इस तरह से कार्बन की संख्या, पहली बात आपको पता होना चाहिए। दूसरा, कार्बन की संख्या के साथ साथ कुछ समूह आते हैं जिन्हें हम लोग क्रियात्मक समूह कहते हैं। मैं इस साइड इनको लिखे दे रहा हूँ, आप जरा जिसे थोड़ा कैमरे वाले भैया इधर देख कर देना कैमरा, ठीक है। तो अब इधर हम थोड़ा सा समूह कुछ बता दे रहे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस समूह में क्या आता है, क्रियात्मक समूह बोलते हैं इनको। अब मैं इस पर दोनों नाम लिख दूंगा। पहले एल्कोहल समूह की बात करेंगे। एल्कोहल होता है बेटा जिसे कहते हैं हम लोग OH। फिर बात करेंगे बेटा एल्डिहाइड की, एल्डिहाइड की जिसका होता है बेटा CHO। फिर बात करेंगे बेटा कार्बोक्सिलिक की, कार्बोक्सिल जिसका बेटा COOH होता है। इसी तरीके बात करेंगे कीटोन की जिसका बेटा CO होता है। ये समूह है बेटा, क्रियात्मक समूह है। इसी तरीके इसी लय में हम लोग बात करेंगे ईथर की जिसका ROR होता है, पर इसमें ग्रुप हमारा वो है। एस्टर की बात करेंगे बेटा जिसका होता है COOR, R नहीं है पर COO ग्रुप है। अगर R की बात कर ले तो एल्किल है। ये बार बार क्यों आ रहा है इसका भी हम लोग इंतजाम कर दें। क्या है बेटा, एल्किल है। ये क्या है बेटा हमारा R क्या है, एल्किल है, जिसका फार्मूला भी लिखे दे रहे हैं CnH2n+1। ठीक है बेटा, अब इसका ये जस्ट फार्मूला है, ध्यान से देखिएगा। अब इसमें अब क्या करते हैं, इतने ग्रुप हो गए और बता दे रहे हैं कुछ। साइनाइड एक ग्रुप होता है CN, एक एमीन ग्रुप होता है बेटा NH2, एक नाइट्रो ग्रुप होता है बेटा NO2। बेटा देखो ये ग्रुप है आपके, और इसमें से आपको एक बात बता दे रहे हैं, आपको आईयूपीएसी नाम यहाँ पर ऊपर लिखे दे रहा हूँ। और फटाफट थोड़ा एक वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसकी वजह से। अब देखो अल्कोहल को आईयूपीएसी में हम लोग आल से जानते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, ऑल। फिर बेटा इसे अल से जानते हैं, अल। और इसे ओइक अम्ल नाम से जानते हैं बेटा, क्या है, ओइक अम्ल। अभी दिख जाएगा क्लियर है आपके। और इसमें से आपको एक बात बता दे रहे हैं, आपको आईयूपीएसी नाम यहाँ पर ऊपर लिखे दे रहा हूँ। और फटाफट थोड़ा एक वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसकी वजह से। अब देखो अल्कोहल को आईयूपीएसी में हम लोग आल से जानते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, ऑल। फिर बेटा इसे अल से जानते हैं, अल। और इसे ओइक अम्ल नाम से जानते हैं बेटा, क्या है, ओइक अम्ल।
अभी दिख जाएगा क्लियर, अगर किसी को नहीं दिख रहा है 2 मिनट वेट कर लो। इसे नॉन बोलते हैं बेटा, नॉन। इसे बताया था कि ये ईथर होता है और पर इसे ऑक्सी पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं बेटा? ऑक्सी। इसी तरीके एस्टर में 8 पढ़ते हैं इसको। और एल्किल को भाई एल्किल में 2 पार्ट आता है, जिसे CH3 मेथिल बोल देंगे हम लोग बेटा, और एक होता है बेटा C2H5 जिसे एथिल बोल देंगे। अब इसके बाद CN आता है, नाइट्राइल होता है, इसे एमिनो बोलते हैं, और इसे बेटा नाइट्रो बोलते हैं। फटाफट इन ग्रुपों को आप जल्दी से देख लो। वैसे नाइट्राइट होता है यहाँ पर, और वैसे आईपीएसी में से नाइट्रो बोलते हैं। फटाफट इन ग्रुपों को देख लो। एक ग्रुप तो हम भूले जा रहे हैं, उसको भी आपको लिख के दे रहे हैं, जिसे हम लोग हैलोजन कहते हैं। हैलोजन ग्रुप बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? हैलोजन ग्रुप, जिसमें से आते हैं बेटा ClBrI। क्या आता है? ClBrI, जिसको हम आईपीएसी में क्लोरो ब्रोमो आइडो, ये ग्रुप आते हैं बेटा, क्लोरो ब्रोमो आइडो। अब इसमें आप जरा विशेष ध्यान दीजिएगा। अब आईपीएसी में बस ये आपको आने चाहिए, ये आने चाहिए। अगर अभी आपको बता दिया था बाउंड के बारे में, तो यहाँ पर थोड़ा सा हम यहाँ पर डिटेल दे रहे हैं, या बिल्कुल जस्ट यही सामने दे रहे हैं। सिंगल बाउंड को हम लोग एकल बंध को आईयूपीएसी में एन शब्द से लिखेंगे। डबल बाउंड को बेटा इन से लिखेंगे, और ट्रिपल बाउंड को बेटा आइन से लिखेंगे। अब बस सिर्फ ये लर्न कर लो, ये लर्न कर लो, और ये लर्न। इसके बाद आपको फटाफट चुटकियों में आईयूपीएसी नाम बनाना आ जाएगा। कुछ भी नहीं करना बेटा, कुछ भी नहीं, सिर्फ आपको मेरे बात को, शब्द को ध्यान से एक सूत्र बस लिखे दे रहे हैं, छोटा सा सूत्र। सूत्र क्या है? सूत्र कोई बुक में नहीं आता, अपने मन से होता है बेटा। पहले कार्बन की गिनती लिखनी है, यानी कार्बन की संख्या। कार्बन की संख्या लिख दीजिएगा आप लोग। क्या लिखेंगे पहले बेटा? कार्बन की संख्या प्लस, अब वो लिखेंगे बंध का नाम। किसका नाम? बंध का नाम। बंध मतलब समझ गए ना भाई, ये बंध का नाम। बस अब इसके बाद प्लस लगा के, अब जो हमारे क्रियात्मक समूह लगे हैं ना, इनका नाम। तो क्या लिख देंगे? क्रियात्मक समूह का नाम। और एक लास्ट बात, प्लस इनकी स्थिति भाई कुछ कहीं पे है। अब हम बताएं यहाँ पे हम कोचिंग में, तो जगह का नाम तो बताना पड़ेगा ना, कहाँ पर है, किस जगह है। तो इसका नाम की मतलब स्थिति कहाँ पर है, किस जगह पर है, तो जगह लिख लीजिएगा, या तो इसकी स्थिति लिख दीजिएगा, जगह या स्थिति। बस इतना आपको याद करना है। जैसे सपोज दैट मैं आपको 1-2 नाम बना के, इसके अलावा कुछ भी नहीं भैया, कुछ भी नहीं। जो नाम है वही, यही फार्मूला आपकी जो है आईयूपीएसी पूरी खत्म कर देगा। एक भी आईयूपीएसी, जैसे आप सोच रहे हो कोई नाम बना दीजिए, तो देखो बेटा पहले में बताया कार्बन की 4 संयोजकता होती है, 4 बाउंड 4 लोगों से सहयोग करते हैं, जैसे मैंने लिखा CCC, मतलब 4 संयोजकता है। अब देखिए इसका मतलब H होता है। अगर आप कहते हैं इसका आईयूपीएसी नाम आपको लिखना है, इसका आईयूपीएसी नाम आपको लिखना है, अगर आपको लिखना है तो सबसे पहले क्या लिखा है? कार्बन की संख्या। कार्बन कितना दिख रहा है? एक लिख दिया, मतलब एक को, कार्बन को क्या बोलते हैं बेटा? जल्दी ध्यान से बताओ, मेथेन। क्या बोलते हैं? मेथ। वेरी गुड। प्लस अब दूसरा क्या लिखा है? बंध का नाम ना, आंखें खोल के फाड़ के देख लो, क्या लिखा है? बंध का नाम। बंध का नाम क्या है? मतलब ये सिंगल बाउंड दिख नहीं रहा है क्या तुमको? आईयूपीएसी में एन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? एन। ये लिख दिया है। अब देखो बेटा सीधी सी बात है, अब ना इसमें कोई क्रियात्मक समूह है, न कुछ है। कुछ है क्या? दिख रहेगा? हाइड्रोजन कोई क्रियात्मक समूह नहीं, इसके साथ संयोजकता करिए, इसलिए इसका टोटल नाम हो जाएगा मेरे ख्याल से क्या, आपके भी ख्याल से मेथेन। आपके तो सर बड़ा नाम बना देंगे, बिल्कुल लीजिए CH3 CH2 CH3। चलो बताओ। और चाहे CH2 कुछ अच्छा करते हैं, कुछ अच्छा मतलब देख लेते हैं, ये नाम लिख दिया। अब इसमें एक चीज भाई अभी बिल्कुल बता के जाएंगे इस वाले वीडियो में, फिर चाहेंगे हम पूरी एक्सरसाइज कराएं, लेकिन इसमें एक चीज जरूर बताएंगे भाई मतलब तसल्ली नहीं होती वो चीज बताने के लिए, इसलिए पहले इसी को बना लेते हैं। अब देखो सबसे नाम हमने यहाँ इसी से बताएंगे भाई। क्रियात्मक समूह का नाम सबसे लास्ट में लिखा है, पर एक चीज बताते हैं, यहाँ पर ये भाई कौन सा ग्रुप से आ गए? Cl क्लोरीन होता है, कौन सा ग्रुप है? ये ग्रुप का नाम भाई फिर से थोड़ा बड़ा लिख दो, कौन है भाई? हैलोजन। ये कौन सा ग्रुप है? हैलोजन। अब इसका नाम मैं आगे लिख रहा हूँ, कार्बन की गिनती रूल के उल्टा जा रहे हैं भाई।
कार्बन की गिनती के पहले क्या नाम होता है इसका, जरा उधर दिख रहा है ना भाई, ये लिखा है ना, दिख रहा हो भाई, देख लो भाई, क्लोरो। क्या लिखा है बेटा, क्लोरो। मैंने तुरंत और एक दो बात अभी बता दूंगा चलते चलते, आपको ये ना लगे कि जो है पूरा टॉपिक अभी नहीं खत्म हुआ, क्लोरो नाम लिख दिया। अब नाम पहले क्यों लिखा है बाद में बताऊंगा। अब कार्बन की गिनती 1 2 3, बहुत सारी चीजें बाकी हैं बेटा। तो कार्बन में 3 कितने हैं, 3 है ना, तो प्रोप लिखा बेटा, सिंगल बॉन्ड दिख रहा है इसलिए एन लिख रहे हैं। मेरे कैमरामैन बड़े नालायक टाइप से हैं थोड़ा, तो इनका नाम टोटल हो जाएगा क्लोरो, क्या हो जाएगा, क्लोरोप्रोपेन, प्रोपेन। क्या नाम हो जाएगा बेटा, क्लोरो। अब के तो सर ये क्यों आगे लिखा, भाई साहब ये क्या लिखा हुआ है, हेलो, हेलो का फोन उठाते क्या बोलते हो भाई, बताओ उनको, हेलो तो बोलते हो, इसलिए जहां हेलो आ जाए ओ आ जाए उसको फटाक दे आगे लिख देना। जैसे यहाँ पर देखो एक नाइट्रो दिया है ना, एमिनो दिया है, इनका नाम भाई पहले लिख दीजिएगा। ओ शब्द है, ओ का मतलब ओए सफेद कपड़ा, देखा मिस्सा का डायलॉग है ना, ऐसा कुछ बोलते हैं। हेलो भैया, हेलो पहले बोलते हैं ना, इसलिए हेलो ग्रुप का नाम पहले। और दूसरी चीज एक बात बता देना, हेलो ग्रुप पहले लिखा जाता है, हेलो शब्द ही पहले बोला जाता है, इसलिए हेलो ग्रुप पहले लिखेंगे। और एक चीज बताते हैं, इसी साथ अगला वीडियो आपको तुरंत मिलेगा। आपको बता दें एक्सरसाइज हम नहीं करा रहे हैं, थोड़ा समय की समस्या है, और आपको बता दे रहे हैं अगला ग्रुप सिर्फ एक्सरसाइज से होगा। इसके कुछ नियम अभी हमने आपको नहीं बताया, ये आप मत सोचिएगा कितने में आयु पैसे खत्म है, कुछ रूल्स हैं इंपॉर्टेंस है, वो हम आपको बाद बताएंगे, ठीक है। एक के धन्यवाद, आप इससे एक बात बता रहे हैं, छोटा सा चैनल है, आप सभी लोग अगर सपोर्ट करोगे तो शायद थोड़ा बड़ा सहयोग हमारा भी हो जाएगा, और आपके माध्यम से कुछ बच्चे पढ़ लेंगे। मालूम है पढ़ते हैं बहुत सारे चैनल में, बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, लेकिन इस चैनल को भी थोड़ा सा देख करके सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। और फिर से अगेन मैं बता रहा हूँ, बी एंड सी क्लासेस है, बी का मतलब है बायोलॉजी बेटा, और सी का मतलब केमिस्ट्री। हाँ थोड़ा समय की समस्या है इसलिए बायोलॉजी वीडियो नहीं आए, जिस दिन से बायो के आएंगे तो आप केमिस्ट्री देखना भूल जाओगे बेटा। धन्यवाद।